साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा इंतज़ार बहुत जल्दी खुशियों में बदलने वाला है मेरे बच्चे। तुमने जो इंतज़ार किया है ना, हर पल हर वक्त मेरे बच्चे, तुम देखना बहुत जल्दी वो बदलने वाला है, तुम्हारी खुशियों में बदल जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, अधिक तनावग्रस्त मत रहो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो, तुम्हारा मन बहुत ख़राब है, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ चारों तरफ नकारात्मक ही लग रहा है तुम्हें, कुछ भी तुम्हारे मन को भा नहीं रहा, कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो सुनो मेरी बात को, अगर तुम्हारा मन सुलझ नहीं पा रहा ना, तुम्हारे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तुम्हारे मन को शांत करना मेरा काम है। जो भी बाधाएं, जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां तुम्हारे अंदर आ रही हैं ना, तुम्हारे मन को अशांत कर रही हैं ना, तुम बहुत परेशान हो रहे हो, तो मैं दूंगा तुम्हें वो चीज़ें, मैं दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर वो शांति दूंगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे मन को इस वक्त ना शांति की अति आवश्यकता है, लेकिन शांति तभी आएगी जब तुम्हारे अंदर वो ताकत होगी कि तुम जो तुम्हारे अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, उनसे तुम लड़ सको और तुम्हारा मन शांत हो सके। तुम्हारे मन की शांति के लिए तुम्हें ताकत चाहिए मेरे बच्चे, तो वो ताकत मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा बाबा तुम्हें देगा मेरे बच्चे। और तुम हमेशा खुश रहा करो ना। मुझे एक बात बताओ, ना खुश रहने से क्या हो जाएगा बताओ? उदास रहने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा ना। समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं होता कि तुम उदास हो जाओ, परेशान हो जाओ। क्यों होते हो परेशान, क्यों होते हो उदास? क्या होगा उदास रहकर मेरे बच्चे? मुझ पर भरोसा रखो ना, मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ अच्छा होगा। तुम विश्वास तो करो, अपनी बातों को ना किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। और जो कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ समय के अनुसार हो जाएगा। जिसे तुम जो समझाना चाह रहे हो ना, जो भी समझाना चाह रहे हो ना, वो समय के अनुसार समझ जाएगा मेरे बच्चे। समय बहुत बलवान है, जानते हो ना। और ये बात मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि समय बहुत बलवान है, समय सब कुछ बदल देता है। और जिसके सामने तुम अपनी सफाई रख रहे हो, जिसे तुम समझा रहे हो ना, और वो समझने को तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि उसके दिल में बहुत नफ़रत भर चुकी है। और वो नफ़रत आज से नहीं, कई सालों से है मेरे बच्चे। और भरने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो किस किस को और कैसी कैसी नफ़रत तुम उसके मन से निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। तो उसे मत समझाओ, मत बताओ उसे वक्त पर छोड़ दो मेरे बच्चे, समय पर छोड़ दो। जो होगा सो अच्छा होगा। जो भी तुम्हारे लिए मैं करूँगा वो अच्छा ही करूँगा, ये बात ध्यान रखना। तुम जो प्रयत्न कर रहे हो ना, वो प्रयत्न करना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, समझ आ रहा है ना? और सुनो, जानते हो ना कि आज तुम्हें मेरे मंदिर आना है? जानते हो ना, मेरे मंदिर आना है और तुम्हें खीर लेकर आनी है मेरे बच्चे। आज ना तुम खीर बांटना, मेरे मंदिर आकर मेरे बच्चों को तुम खीर देना, और उस बच्चों के बीच में ना तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। आज तुम्हारा बाबा तुम्हें वहीं मिलेगा, उस भीड़ के अंदर, और मैं भी तुमसे खीर लेकर जाऊंगा मेरे बच्चे। आज मैं भी तुमसे खीर लूँगा। आना ज़रूर मेरे मंदिर, आना भूलना मत। मुझे मालूम है कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन समय निकालना। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारा इंतज़ार करेगा मेरे बच्चे। आना ज़रूर, ठीक है? और सुनो, तुम ना अपने कर्मों पर ध्यान लगाओ, अपने कर्मों को करो, अपने कर्मों पर ध्यान लगाओ। और जब भी घर से बाहर जाते हो ना, सबसे पहले मुझे बताओ, जैसे अपने माता पिता को बताते हो ना कि तुम घर से बाहर जा रहे हो, है ना? इसी तरीके से जाने से पहले मुझसे बातचीत करके जाया करो, मुझसे बोल कर जाया करो कि बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे साथ चलो, ये बोला करो। और अगर तुम्हें कभी कभी अकेले भी जाना होता है किसी भी काम के लिए, तो तुम मुझसे बोलकर जा सकते हो ना। तुम जानते हो, घर बैठे बैठे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देकर भेजता भी हूँ तुम्हें, और लगता है कि साथ चलना है तो साथ भी चलता हूँ मैं। हर पल मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि तुम सुबह जाओगे, शाम को आओगे, और कब मेरे साथ समय बिताओगे, कब मेरे पास आकर बैठोगे, कब मुझसे अपनी दिनचर्या की बातें कहोगे।
तुम्हारी बातें सुनने के लिए ना मैं बहुत उत्सुक होता हूँ मेरे बच्चे, बहुत उत्सुक कि तुमने पूरा दिन में आज क्या क्या किया, किससे क्या बात की तुमने, और किसके लिए तुम्हारे मन में कैसी कैसी भावना आई, किसके लिए प्रेम आया, किसके लिए नफ़रत आई, कहाँ तुमने गुस्सा किया, कहाँ तुमने क्या नहीं किया, मैं सब जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम बात करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे मुख के शब्द बहुत पसंद है। जब तुम बातें करते हो ना, जिस हाव भाव से तुम मुझे बताते हो ना मेरे सामने बैठकर, वो मुझे बहुत भाता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, बैठो, मुझसे बातें करो, मुझे बताओ, हर एक चीज़ बताओ मुझे। और सुनो, जो तुम्हें पशु पसंद है ना, तुम लेना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो पशु तुम अपने घर के लिए लो, तुम्हें बहुत बहुत पसंद है ना, तो वो तुम बहुत जल्दी ले लोगे। वो जो रास्ता तुम ढूंढ रहे हो ना लेने का, वो रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ से तुम्हें सही मिलेगा और कहाँ से तुम्हें कम दाम में मिलेगा ना, वो रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा, वहाँ तक पहुँचा दूंगा। तो तुम उस पशु को ला सकते हो अपने घर पर। और वैसे भी वो तुम्हारे घर के लिए ही बना है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम पशुओं से बहुत प्यार करते हो। और वो मेरा बच्चा इस पशु की यूनी में, इस आत्मा के ज़रिए तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा मेरे बच्चे। और वो यूं ही तुम्हारे घर नहीं आएगा। अगर वो पशु तुम्हारे घर आएगा तो समझ जाना कि तुम्हारा कोई ना कोई संबंध है उससे, पिछले जन्म का या इस जन्म का, कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। क्योंकि कोई भी किसी के घर यूं ही नहीं आ सकता, कोई भी किसी के घर का एक दाना नहीं खा सकता। अगर वो आ रहा है, उसकी देखभाल हो रही है, अगर उसने तुम्हारे घर से एक निवाला भी खाया है ना, तो समझ जाना कि उसका कोई ना कोई कर्जा है तुम पर, या कोई ना कोई संबंध है तुम्हारे साथ, तभी वो तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसे नहीं आ सकता मेरे बच्चे। अनजान को मैं नहीं भेजता, कोई होता है तुम्हारे जान पहचान का, तुम्हारे संबंध का, तुमसे जुड़ा हुआ मेरे बच्चे, वही तुम्हारे पास आ सकता है। वरना किसी की कोई मजाल नहीं कि मेरे इशारे के बिना कोई कहीं पहुंच जाए। अगर तुम्हारी चौखट पर भी कोई कदम रखता है ना, तो वो भी मेरी मर्जी से मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना। और सुनो, जो भी कुछ तुम्हारे घर से चोरी हुआ है ना, वो वही है मेरे बच्चे जिस पर तुम्हें शक था, वो वही है। वो अभी नकार रहा है कुछ चीज़ों से, क्योंकि वो डर रहा है, क्योंकि उसे वो चीज़ बहुत पसंद थी और तुमने उसे देने को मना कर दिया था, इसलिए वो उठाकर ले गया। अगर तुम दे देते तो शायद वो उठाकर नहीं ले जाता। तो उसकी भी गलत बात है कि अगर तुमने नहीं भी दिया तो उसे लेकर नहीं जाना चाहिए था। तो तुम उसका आना जाना बंद करो मेरे बच्चे, क्योंकि आज वो तुम्हारी ये चीज़ लेकर गया, कल को कुछ और बड़ी चीज़ लेकर जाएगा। कल को तुम कितना पीछा कर लोगे, कितना पूछताछ कर लोगे, क्योंकि वो बहुत झूठा इंसान है और वो झूठ में माहिर है। वो सच को झूठ बनाने में माहिर है और झूठ को सच बनाने में माहिर है। तो तुम ऐसे लोगों से दूर ही रहो मेरे बच्चे, दूर रहो। और सुनो, कोई तुम्हारा दुश्मन है जो बहुत परेशान है, तो सुनो मेरी बात, वो भले ही तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर वो तकलीफ़ में है, परेशान है, तो तुम किसके बच्चे हो? मेरे बच्चे, साईं के बच्चे। और मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ कि अगर कोई दुखी हो, परेशान हो, तो फिर वो तुम्हारा शत्रु नहीं, फिर तुम्हारे बाबा का बच्चा है। तो तुम उसके पास जाओ, क्योंकि हर एक इंसान ना इस दुनिया में, हर कोई इस दुनिया में ना, सुख में कोई याद करे ना करे, लेकिन दुख में ज़रूर करता है। और वो मेरा बच्चा मुझे दुख में याद कर रहा है, तो इस हिसाब से वो मेरा बच्चा हुआ ना। और तुम भी मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसकी सहायता करो। भले ही वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम उसकी सहायता करोगे ना, तो उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जागेगा और वो खुद शर्मिंदा महसूस होगा कि तुम उसके लिए आए, तुम उसके लिए खड़े हुए। तुम देखना, लेकिन तुम्हें अपना अहंकार को त्याग कर जाना होगा। वो अहंकार तो नहीं कहूँगा मेरे बच्चे, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, जलीलियत महसूस हुई थी, लेकिन फिर भी तुम्हें उसको त्याग कर एक तरफ कर कर जाना होगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों से पहले है मेरा फ़र्ज़, मेरी भक्ति, जो आसान नहीं है, जो तुम्हें निभानी है मेरे बच्चे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निभाओगे। मेरे बच्चे होने का फ़र्ज़ तुम बखूबी निभाओगे मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।